नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज 4 मई 2021 के टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यूपीएससी मेकर इन हिंदी के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर है 9910948964। ओनली व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, टी रविशंकर को। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। टी रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक में फिनटेक, भुगतान प्रणाली, जोखिम प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभारी हैं। उन्होंने बीपी कानूनगो का स्थान लिया है। टी रविशंकर ने किसका स्थान लिया है फ्रेंड्स? तो बीपी कानूनगो का स्थान लिया है। रविशंकर के पास अर्थशास्त्र की डिग्री में एमफिल है। उन्हें बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक और बांग्लादेश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो कौन बने हैं भारत सरकार के? किसने बनाया है, किसको बनाया भारत सरकार ने? तो टी रविशंकर को। इसमें ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स एस जयशंकर। तो एस जयशंकर कौन है? तो हमारे विदेश मंत्री हैं। सी ऑप्शन में दिया हुआ है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है फ्रेंड्स? तो आरबीआई के गवर्नर हैं। और डी ऑप्शन में दिया है बीपी कानूनगो। तो बीपी कानूनगो आपको पता ही है, ये चौथे डिप्टी गवर्नर थे जिनके स्थान पर अब ये टी रविशंकर को बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स आज ही के दिन 4 मई को मनाया जाता है। देखिए, अगर डेली लेक्चर आप देखते हैं तो 1, 2, 3 ये मतलब ABC जो ऑप्शन है, इस 3 डेट में मतलब कोई ना कोई इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने देखा है और आपको वो चीज़ें याद हैं। देखिए, कमेंट करेंगे आप, लिखेंगे, टाइप करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी लंबे समय के लिए। आइए हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया जाता है क्योंकि यह सेंट फ्लोरियन डे भी है। सेंट फ्लोरियन रोमन बटालियन के कमांडिंग फायर फाइटर्स में से एक था। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई और उन्हें अग्निशामकों का संरक्षक संत माना जाता है। किन्हें फ्रेंड्स? तो फ्लोरियन को। फ्लोरियन कौन था? सेंट फ्लोरियन कमांडिंग फायर एयरक्राफ्ट था। उन्होंने, किसने फ्रेंड्स? तो सेंट फ्लोरियन ने प्राचीन रोम में एक पूरा जलता हुआ गांव बचा लिया था। समझ गए? 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक या अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है फ्रेंड्स, 294 सीटें हैं। ये थोड़ा सा हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। राज्य की विधानसभा में 294 सीटें हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने 212 सीटें जीती हैं। डीएमके ने जीती हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। आप यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। 234, ये ऑप्शन बी में जो 234 है ये तमिलनाडु का विधानसभा सीटों का संख्या है। समझे? तो उस 234 में डीएमके ने 126, एआईडीएमके ने 64, कांग्रेस ने 18, बीजेपी ने 4, पीएमके ने 5 सीटें जीती हैं। तो ये ऑप्शन बी में जो 234 दिया हुआ है यह तमिलनाडु विधानसभा के सीटों का संख्या है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक ही क्वेश्चन में हम लोग 2 उत्तर जान लिए। 234 तमिलनाडु की है और 294 पश्चिम बंगाल की है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? मई 2021 में, मई 2020 में, अप्रैल 2021 या अप्रैल 2020? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मई 2020 में। आइए हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है,
ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम को मई 2020 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? तो मई 2020 में लॉन्च किया गया था। यह कोविड-19 के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। इसने 3,992 भारतीयों को सफलतापूर्वक घर वापस लाया। किसने? ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम ने। थोड़ा सा और इसका हम विश्लेषण देख लेते हैं। 2006 और 2015 में भारतीय नौसेना द्वारा इसी तरह के निकासी कार्यक्रम किए गए थे। 2016 में बेरूत से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सुकून शुरू किया गया था। अब देखिए, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर यह क्वेश्चन आ गया कि ऑपरेशन सुकून क्यों चलाया गया था, तो यह 2016 में चलाया गया था बेरूत से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, एक और देख लेते हैं। 2015 में यमन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया गया था। समझ गए? यहाँ पे 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑपरेशन समुद्र सेतु मई 2020 में लॉन्च किया गया था। क्यों? तो विदेशों से भारतीयों को नागरिकों को वापस लाने के लिए कोविड-19 में। हमारा अगला है, बेरूत से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सुकून शुरू किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 2016 में। फिर नेक्स्ट हमारा तीसरा है, 2015 में यमन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया गया था। तो आप ये तीनों ध्यान रखेंगे। यूपीपीसीएस में पूछ लेते हैं ABCD में कि कौन सही है कौन नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, असम और केरल में विधानसभा की कुल कितनी कितनी सीटें हैं? तो असम में है फ्रेंड्स 126 और केरल में है 214। तो आइए हम इसका विश्लेषण थोड़ा सा देख लें। असम का पहले देख लेते हैं, 126 सीट का कैसे हुआ है। बीजेपी ने 60 सीटें जीती हैं असम में, कांग्रेस ने 29, AIUDF ने 16, AGP ने 9 और BPF ने 4 सीटें जीती। अन्य दलों ने 8 सीटें जीती हैं। ओके फ्रेंड्स, केरल में 214 है, ये 214। आइए उसका देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF अग्रणी है। LDF को 99 सीटों पर जीत मिली है। कितनी सीटें पर फ्रेंड्स? 99 पर। CPIM ने 62 सीटें जीती हैं। CPIM ने कितनी सीटें जीती हैं फ्रेंड्स? 62। और कांग्रेस ने 21 सीटें जीती हैं। CPI ने 17 और IUML ने 15 सीटें जीती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 214 में ऐसे वोटों का बंटवारा हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास है? A में है टाइगर ट्रायम्फ, B में है वज्र प्रहार, C में दोनों सही है, D में इनमें से कोई नहीं है। तो इसका C ऑप्शन है फ्रेंड्स, दोनों सही है। टाइगर ट्रायम्फ और वज्र प्रहार भारत अमेरिका का सैन्य अभ्यास है। आइए हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लें। यह युद्ध अभ्यास 2020 में शुरू हुआ था। 2002 से शुरू हुआ था, 2002 में शुरू हुआ था। टाइगर ट्रायम्फ के बारे में फ्रेंड्स, यह भारत द्वारा अमेरिका के साथ किया जाने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के तीनों बल इस अभ्यास में भाग लेते हैं। इस पर आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तीनों बल इस अभ्यास में भाग लेते हैं। किस में? टाइगर ट्रायम्फ में। ठीक है। आइए थोड़ा सा वज्र प्रहार के बारे में भी जान लेते हैं। वज्र प्रहार यह अमेरिका और भारत के विशेष बलों के बीच आयोजित एक अभ्यास है। विशेष बलों समझ गए, स्पेशल फोर्सेस के बीच ये आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन C हमारा दोनों सही था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1969 में। आइए हम विश्लेषण थोड़ा सा इसका देख लें। यह देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। इसे 1969 में सरकार द्वारा पेश किया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना भारतीय सिनेमा के जनक ढूंढीराज गोविंद फाल्के, याद रखेंगे इस नाम को आप, ढूंढीराज गोविंद फाल्के की याद में की गई थी।
जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। किन्हें फ्रेंड्स? तो ढूंढीराज गोविंद फाल्के को उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 का निर्देशन किया। राजा हरिश्चंद्र पहली फीचर फिल्म 1913 का निर्देशन किया था दादा साहब फाल्के ने। इस पुरस्कार में फ्रेंड्स एक स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए कहाँ जाएंगे? तो आज 4 मई को ही जाने वाले हैं हमारे विदेश मंत्री जी ब्रिटेन। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 मई से ब्रिटेन की 4 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत किस देश से P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट की खरीद कर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स अमेरिका से। हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। यह लंबी दूरी का गश्ती विमान है। इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। यह P-8A पोसाइडॉन का एक वेरिएंट है। पोसाइडॉन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। P-8I समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी युद्ध, टोही मिशन और रिग्नारी करने में सक्षम है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी पैरासाइट। आइए हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण में 2021 के विजेताओं को देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला में है दीपिका पादुकोण, पुरुष में है फ्रेंड्स अक्षय कुमार। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म हमने देख लिया पैरासाइट, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं अनुराग बसु, राष्ट्रीय होगा ये, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तानाजी, राष्ट्रीय। समझ गए? और अंतर्राष्ट्रीय है पैरासाइट। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको हमारा यह लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।